हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने काइंड्स ऑफ अथॉरिटी को डिस्कस किया था और उससे पहले के सेशन में हमने पावर एंड अथॉरिटी का मीनिंग देखा था, उनके अच्छे से डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। साथ ही में पावर और अथॉरिटी के बीच का जो डिफरेंस है उसे भी बहुत अच्छे से स्टडी किया था। अगर आपने ये दोनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं अथॉरिटी का मीनिंग क्या है। अथॉरिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मैन टू गेट हिज प्रपोजल्स एक्सेप्टेड। ठीक है, अथॉरिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे एक इंडिविजुअल अपने जो भी प्रपोजल्स हैं, अपने जो भी डिमांड्स हैं, वो दूसरे लोगों से एक्सेप्ट करा सकता है। द अथॉरिटी पजेस डोमिनेंस ओवर द सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी के पास एक इसेंशियल एलिमेंट है, वो क्या है? डोमिनेंस। ठीक है, अथॉरिटी के पास एक ऐसा डोमिनेंस है या ऐसा इसेंशियल एलिमेंट है डोमिनेंस वाला, जिससे वो अपनी जो भी डिमांड्स हैं या जो भी उसके ऑर्डर्स हैं वो एनफोर्स करा सकता है सबऑर्डिनेट्स के थ्रू। इट इम्प्लाइज दैट सबऑर्डिनेट अथॉरिटी हैज़ द राइट टू रिसीव ओबीडियंस। यानी कि सबऑर्डिनेट को जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे वो सबऑर्डिनेट जो भी अथॉरिटी होगी या जो भी सबऑर्डिनेट्स होंगे उन्हें वो ओबे करना पड़ेगा। ठीक है, द पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू हुम अथॉरिटी इज इन्वेस्टेड एक्सरसाइज डोमिनेंस ओवर सबऑर्डिनेट्स। यानी कि अब अथॉरिटी होने वाली एक व्यक्ति भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास ये अथॉरिटीज़ है कि वो अपनी डोमिनेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। और अथॉरिटी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये एक बात है जो अथॉरिटी को पावर से अलग कर देती है। देखिए, अथॉरिटी ये हमेशा लेजिटिमेट होती है और पावर जो है ये कई बार लेजिटिमेट हो भी सकती है या इलेजिटिमेट भी हो सकती है। इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस यही है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पावर जो है वो कई बार इलेजिटिमेट भी हो सकती है। यानी कि पावर में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, फोर्सफुल, ठीक है, कोअर्जन से। यानी कि पावर एक ऐसी स्ट्रेंथ है या ऐसी कैपेसिटी है जिसका इस्तेमाल करके आप दूसरे लोगों के एक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हो, उनको अपने मन मुताबिक करने पे मजबूर कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे एक तरह का फोर्स होता है। वहाँ पे जो लोग आपको ओबे कर रहे हैं, हो सकता है वो पूरे मन से ना कर रहे हो, ठीक है, आपके फोर्स की वजह से, आपके पावर की वजह से कर रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे अथॉरिटी का ये डिफरेंस है कि अथॉरिटी जो है वो लेजिटिमेट होती है। आपके पास अथॉरिटी है जिसका ख्याल रखते हुए जो लोग हैं वो आपको ओबे कर रहे हैं। ठीक है, यही बात है कि जो अथॉरिटी को पावर से अलग कर देती है। ठीक है, अथॉरिटी आपके पास है इसीलिए लोग आपको ओबे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ओबीडियंस लोग दिखा रहे हैं ना, वो कैसा है? वो दिल से होता है। ठीक है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वो पोजीशन, आप उस पोजीशन पे बैठे हो। फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस ले लीजिए, उनके पास पावर तो होती है जो कि लेजिटिमेट होती है वैसे, ठीक है, लेकिन जो उनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, साइन करने की या ऑर्डर्स पास करने की, ठीक है, वो अथॉरिटी की वजह से आप क्या कर रहे हो? उनकी इज्जत कर रहे हो या उनकी जो भी ऑर्डर्स है वो आप मान रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ये बेसिक डिफरेंस है। इस बेसिक डिफरेंस को डिटेल में जानना है तो वो वीडियो जो पहले वाले अपलोड किए गए हैं उन्हें प्लीज़ देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ अथॉरिटी। देखिए, पहला है जनरल एंड स्पेशल अथॉरिटी। इसका मतलब काफ़ी आसान है। जनरल हम किसे कह सकते हैं? जनरल अथॉरिटी वो होती है जो जनरली सभी के लिए अप्लीकेबल होती है, जो सभी के लिए, सभी के एक्ट्स के लिए अप्लीकेबल होती है। और स्पेशल अथॉरिटी वो होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर का ऑर्डर करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए होती है। तो यही है इन दोनों का मतलब बेसिकली। ओके, दूसरा देखिए, लीगल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी इज दैट इट फ्रेम्स रूल्स एंड सबऑर्डिनेट्स ओबे देम। काफ़ी आसान है। लीगल अथॉरिटी वो होती है जो रूल्स फ्रेम करती है और सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? उन रूल्स को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। इन लीगल अथॉरिटी द लीजिटिमेसी ऑफ पावर होल्डर टू इशू कमांड्स रेस्ट अपॉन रूल्स दैट आर रैशनली इस्टेब्लिश्ड बाय द इनैक्टमेंट, बाय एग्रीमेंट और बाय इम्पोजिशन। यानी कि लीगल अथॉरिटी के अंदर जो लेजिटिमेसी होती है ना पावर की, जो लीगैलिटी होती है वो पावर की, या फिर पावर होल्डर की, पावर होल्डर के हाथ में जो
ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए या फिर ऑथोरिटी एक्सरसाइज करने के लिए जो लेजिटिमेसी होती है उसके थ्रू ही वो क्या करता है, जो भी कमांड्स हैं वो इशू करता है और चुपचाप लोग वो मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्ट में या इनैक्टमेंट में या एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर जो भी पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी है, इसे वो अधिकार है कि ये आपके ऊपर क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है, आपको ऑर्डर दे सकता है। ओके। पॉलिटिकल ऑथोरिटी इज ऑब्टेन्ड विद द पीपल वॉलंटरली गिविंग देयर कंसेंट। पॉलिटिकल ऑथोरिटी में क्या होता है, पॉलिटिकल ऑथोरिटी में कहीं ना कहीं लोगों का कंसेंट होता है कि आप हम पे ऑर्डर्स दे सकते हो, आप अपनी जो भी ऑथोरिटी है वो हम पे इस्तेमाल कर सकते हो। इट एनहांसेस द नेशनलिटी ऑफ द पीपल और द स्टेट। देखिए कई बार क्या होता है, जो लॉज हैं, अगर हम लॉज का एग्जाम्पल ले, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल ले, तो कई बार जो है वो जो मंत्री होते हैं या जो भी लेजिस्लेचर में बैठे हुए लोग होते हैं पार्लियामेंट में, वो खुद जो भी इश्यूज है ना सोसाइटी के, उसे जान कर ना लॉज इम्प्लीमेंट या फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, बिल पास करते हैं। ठीक है, उसे कहेंगे हम कहीं ना कहीं लीगल अथॉरिटी, जो लीगली पार्लियामेंट बिना किसी पब्लिक के कंसेंट के लिए, बाद में हाँ उसे कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसके अगेंस्ट मोर्चे वगैरह निकाले जाते हैं कि ऐसा लॉ क्यों पास किया था वगैरह, वो अलग सी बात है। तो उसे कहेंगे हम लीगल अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या होती है, लोग खुद ही क्या करते हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनके आसपास सोसाइटी में, जो देख रहे हैं ना वो खुद अपनी नज़रों से कि क्या क्या चल रहा है। आप देख सकते हो मर्डर ले लीजिए, रेप ले लीजिए, तो इसके ऊपर कुछ एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाने के लिए जो लोग खुद होके जो लीडरशिप लेते हैं, खुद होके जो पुढ़ाकार लेते हैं ना, और जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे इन लॉज को ना जो बाद में है, बाद में जाकर कुछ क्रिटिसिज्म या फिर कुछ मोर्चे वगैरह ऐसे लॉज के खिलाफ निकाले नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों की खुद की सम्मति है, खुद की यहाँ पे उनकी कंसेंट है, तो इसे कहेंगे हम पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब देखिए सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। इन यूनाइटेड स्टेट्स लाइक द यूके, फ्रांस एक्सेट्रा, द अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज्ड। यूनाइटेड स्टेट जो है ना, यूके, फ्रांस, तो यहाँ पे अथॉरिटी कैसी है, सेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे इंडिया में, जो इंडिया का हो या फिर यूएसए को, फेडरल स्टेट्स है ना, ये यहाँ पे अथॉरिटीज़ कैसी हैं, डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ओवर। पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमने इंडियन पॉलिटी में सीखा है ये सब चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे कैसा है, डिसेंट्रलाइजेशन है अथॉरिटी का। सेंट्रल लेवल पे एक अथॉरिटी बैठी है, स्टेट लेवल पे एक अथॉरिटी बैठी है, लोकल लेवल पे अथॉरिटी बिठा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो भी अपने अपने लेवल पे जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो अथॉरिटी पे जो भी इंसान बैठा है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करे। समझ रहे हो? तो ये है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी के बीच का डिफरेंस। अब देखिए आगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक अथॉरिटी। इफ मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर बिलोंग टू अ सिंगल पार्टी, दे कैन स्ट्रांगली एडमिनिस्टर एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जनरली जो एक पार्टी सिस्टम होती है या जो गवर्नमेंट में अगर एक पार्टी का रूल हो या एक पार्टी हो, तो कई वो क्या मानी जाती है, वो स्ट्रॉन्ग पार्टी मानी जाती है। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या कर सकती है, देश का कर सकती है। ठीक है, जहाँ पर अगर मल्टी पार्टी सिस्टम की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होती है, समझ लीजिए अगर कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, तो उस कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, 2 पार्टीज़ हो सकते हैं, 3 भी पार्टीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक पार्टी का कई बार जो ओपिनियन है वो एक दूसरे से टकरा सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। एक पार्टी के जो भी मत हैं, जो भी विचार हैं, वो दूसरे पार्टी से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है लड़ाई हो सकती है, हम कह सकते हैं, या मतभेद क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रॉपरली और एफिशिएंटली चलना चाहिए वो नहीं चल सकता। लॉस प्रॉपरली नहीं बन के आते, लॉस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, डिवीजन होता है ओपिनियन का। तो कहीं ना कहीं ये जो अथॉरिटी होती है मल्टी पार्टी सिस्टम की, ले लीजिए, इसे हम वीक अथॉरिटी कह सकते हैं। इनके पास अथॉरिटी तो है, तीनों मिलकर देश या स्टेट जो है वो चला तो रहे हैं, लेकिन कैसी है, वीक है। भाई एक दूसरे में ही लड़ रहे हैं, देश के इश्यूज़ कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसे एक वीक पार्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए। और एक पार्टी, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे अगर एक ही पार्टी अगर शासन कर रही है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है या स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है उनके पास। ओके,
अब चलिए आगे, डी फैक्टो एंड डी जोरे अथॉरिटी। देखिए डी फैक्टो एंड डी जोरे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डी फैक्टो के पास एक फैक्चुअल रियलिटी होती है और डी जोरे कहीं ना कहीं क्या होती है, लीगलिटी थ्रू चलती है, जो भी लॉज हैं प्रोसीजर्स हैं उनके थ्रू चलती है। देखिए एबिलिटी टू गेट वंस प्रपोजल्स कमांड्स प्रोनाउंसमेंट्स एक्सेप्टेड एंड दस डिटरमाइन अदर पीपल्स बिहेवियर इज टू हैव ऑथोरिटी डी फैक्टो। तो यहाँ पे क्या है, डी फैक्टो को किसी लीगैलिटी की या फिर किसी लीगल सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होती। उनका खुद का हम कह सकते हैं एक ऑरा या फिर खुद का ऐसा चार्म होता है कि जो भी वो प्रोनाउंसमेंट्स करेंगे, कमांड्स इशू करेंगे, प्रपोजल्स करेंगे, उसे अपने आप क्या मिल जाएगा, ओबीडियंस मिल जाएगा। लोग बिहेव मतलब अच्छे से बिहेव करेंगे, वो जो भी डिसीजंस वो लेंगे, जो डी फैक्टो अथॉरिटी। डी जोरे का क्या है, वेयर एज टू हैव द राइट टू टेक सर्टन टाइप्स ऑफ डिसीजंस, मेक प्रोनाउंसमेंट्स, इश्यूज कमांड्स ऑफ सर्टन काइंड्स एंड गेट अदर्स टू ओबे देम इज टू हैव ऑथोरिटी डी जोरे। यानी कि डी जोरे अथॉरिटी के पास एक कहीं ना कहीं लीगल सैंक्शन होता है और उससे लीगल सैंक्शन है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, उस अथॉरिटी को मानते हैं, ओबे करते हैं, उन्होंने जो भी डिसीजंस या प्रोनाउंसमेंट्स किए हैं, कमांड्स इशू किए हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस डी फैक्टो एंड डी जोरे अथॉरिटी का। ठीक है, इस तरह से हमने टोटल 5 हमने ये देखे, जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो देखे। आई होप आपको समझ आया होगा। काफ़ी आसान सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी वीडियोज़ की लिंक भी मिल जाएगी, प्लीज़ याद से चेक करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।